नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव भास्कर है और इस समय मैं आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 को लेकर एक सीरीज़ बना रहा हूं जिसमें मेरे पहले वीडियो आए हैं और मैंने आपसे पहले वीडियो में एक कमिटमेंट किया था कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर डिफरेंट यूनियंस को उनके क्या रुख हैं और उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यूनियंस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर पल्लव मुखर्जी। पल्लव मुखर्जी अभियंता संघ के उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस इनको डिस्कॉम का भी है, ट्रांसमिशन का भी है। तो हम पल्लव जी से ये जानेंगे कि आफ्टर ऑल ये बिल क्या है। पल्लव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब से ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 आया है तब से पूरे देश में एक बड़ी कौतूहल का विषय है। जो इस सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, ख़ास तौर पे उनको लेकर वो सोचते हैं कि क्या बहुत सारे धरना प्रदर्शन भी पूरे देश में हुए। आपकी यूनियन ने भी ये धरना प्रदर्शन किए होंगे। आफ्टर ऑल ऐसी क्या वजह है कि इस अमेंडमेंट बिल को लेकर सारी एसोसिएशंस इतने एप्रीहेंशन में हैं और क्या वजह है इस अनरेस्ट की? नमस्कार भास्कर जी, नमस्कार मित्रों भी हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में। आप यूँ समझिए कि ये एक ऐसा बिल है जिसके द्वारा हमारी सरकार की मंशा ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री जो कि आज के डेट में सरकारी है, इस बिल के माध्यम से वो रास्ते को प्रशस्त करेगी जिससे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया जा सके। मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा। 1910 में इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शुरू हुआ। उसमें जनरेटर्स जो हुआ करते थे वो प्राइवेट जनरेटर्स हुआ करते थे। उससे प्राइवेट जनरेटर हुआ करते थे। उसके बाद हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो है फिर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का फॉर्मेशन हुआ और उस फॉर्मेशन के उपरांत धीरे धीरे सारे जो प्राइवेट जनरेटर्स थे उनको नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइजेशन के पीछे बेसिक कारण ये था कि इलेक्ट्रिसिटी वाज थॉट टू बी अ वेलफेयर सेक्टर, इट वाज नॉट थॉट टू बी अ प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर। इसलिए इसको जो है सेंट्रलाइज किया गया। गवर्नमेंट ने अपने पास रखे, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने पास रखे। बाद में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की फॉर्मेशन की गई। ये इसलिए की गई ताकि सब्सिडाइज रेट्स पे, कम खर्चे पे फार्मर्स को फार्मिंग के लिए बिजली दिया जा सके, उनके खेतों में जो है सिंचाई हो सके। जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनको भी जो है सस्ती दरों पे जो है बिजली दी जा सके। फिर इसी प्रकार आगे चलता रहा। ग्रिड का कॉन्सेप्ट आया, ग्रिड में भी पूरा देश हमारा जुड़ा। अब जो ये नया बिल है आपका 2020, इसके हिसाब से क्या है कि जब ये बिल पास हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में, तो इस बिल के द्वारा सरकार एम्पावर्ड हो जाएगी सब लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी को रखने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में। एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि आज हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उतना पैसा हम चार्ज नहीं करते छोटे हाउस होल्ड कंज्यूमर्स से, बल्कि हम ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर से। उस पैसे से हम सब्सिडाइज करते हैं हमारे जो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं। उसी प्रकार कॉस्ट सब्सिडी हम देते हैं। उसी प्रकार जो है हमारे जो फार्मर्स हैं उनको भी हम क्रॉस सब्सिडी देते हैं। वंस दिस बिल इज पास्ड, व्हाट हैपेंस, सब लाइसेंसी जो है वो देखिए वो सरकार के पॉलिसीज के ऊपर काम नहीं करेगी। आज के डेट में सरकार पॉलिसी बनाती है। उदय योजना या किसी प्रकार की भी योजना आती है तो उस योजना के अंतर्गत हम जो है बाध्य होते हैं छोटे कंज्यूमर को एट नो कॉस्ट कनेक्शन देने के लिए। बाद में धीरे धीरे हम उससे किश्तों पे पैसा वसूल करते हैं। लेकिन फ्यूचर में आने वाले दिनों में होगा ये कि देखिए कोई भी अपना अगर बिजनेस करता है तो वो वेलफेयर के लिए नहीं करता। वेलफेयर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट। ऐसी दशा में क्या होगा, बल्क कंज्यूमर्स को जो है सस्ती बिजली मिलेगी और जो हमारे हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं या फार्मिंग सेक्टर के जो हमारे कंज्यूमर्स हैं जो नॉन बल्क हैं उनको भी उसी रेट पे बिजली मिलेगी। मतलब बिजली का रेट मोटा मुझे एक्चुअल में पल्लव जी ये समझ में आता है कि आपको ये थोड़ा सा डर है कि इसको लेके प्राइवेटाइजेशन का कहीं ना कहीं रास्ता खुलता है। तो अगर हम बात करें कि प्राइवेटाइजेशन का रास्ता खुलता है तो जिस मोटिव से लेके हम लोगों ने नेशनलाइजेशन इसका किया था
जो आपने अपनी बात में कहा, तो क्या उन मानकों पे हमारी जो वर्तमान डिस्कॉम कंपनियां हैं, क्या वो खरी नहीं उतर पाई हैं? आफ्टर ऑल इस प्राइवेटाइजेशन की बात दिमाग में आती कहाँ से? क्या इसमें कहीं ना कहीं डिस्कॉम या प्राइवेट ये जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, उनके लेवल से परफॉर्मेंस में कुछ कमी रह गई है क्या? देखिए, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज है वो 100% परफेक्ट तो नहीं है जी, ये बिल्कुल सत्य है जी, लेकिन ये भी है कि पूर्ण निष्ठा के तहत वो काम करती हैं और जो कमिटमेंट है व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, क्योंकि जब हम आज सरकारी क्षेत्र में हैं तो सरकार से हम जुड़े हुए हैं, तो सरकार के परफॉर्मेंस का जो भी आईना है वो उसके कर्मचारी होते हैं, अकॉर्डेंस में कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन कल को अगर इसी जगह पे कोई प्राइवेट कर्मचारी आ जाए तो ऐसी दशा में ये उस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे। खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे मेजॉरिटी सेगमेंट है, मतलब जिनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास जो है बिजली खरीदने की क्षमता नहीं है, उनके लिए उस प्रकार का कोई इमोशनल टच नहीं रह जाएगा अगर कोई प्राइवेट पार्टी इसको टेक ओवर करती है। तो यानी कि पल्लव जी ये माने कि जो बहुत ज़्यादा वेलफेयर के काम होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उन सेगमेंट्स को भी देखा जाता है कि इनके पास प्रॉपर तरीके से बिजली पहुंचे और इनका वेलबींग होता रहे, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकता है अगर इस दिशा में, प्राइवेटाइजेशन की दिशा में लोग बढ़े तो। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि इस बिल में एक बात कही गई है कि हम सब्सिडी ख़त्म करने की बात की गई है, और उसमें कहा गया है कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वो वाला कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग गैस सिलेंडर्स के मामले में आज के डेट में ये अडॉप्ट किया गया है। क्रॉस सब्सिडी के इस कॉन्सेप्ट से क्या नुकसान होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है, इस पर आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, एग्जैक्टली क्या है कि गैस सिलेंडर के मामले में तो नो डाउट सरकार बहुत सक्सेसफुल रही। मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार की नीति फेलियर थी, लेकिन जहां तक बिजली की बात है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी घरेलू, क्योंकि कोई घरेलू उपभोक्ता हो सकता है अपने ही घर के माध्यम से तार दौड़ा दे पड़ोसी के घर में, पड़ोसी के घर में हो सकता है कोई छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्री चल रही है, तो ऐसी दशा में आप सब्सिडाइज कर नहीं पाएंगे उसको, और बिजली की चोरी या लाइन लॉसेस को आप कहीं से भी कम नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। तो यानी कि आपके हिसाब से जो क्रॉस सब्सिडी खत्म करते हुए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो स्कीम ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा कारगर या इफेक्टिव नहीं होगी। तो दोस्तों, मेरे साथ पल्लव मुखर्जी थे, जो कि मुखर्जी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बातें कही कि जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने वाला रास्ता है उसमें जो एक ऐसा तबका है जिसको कि बेनिफिट सरकार देती है, उसको शायद वो बेनिफिट पर मिलने से रुक सकता है या उसमें हिंड्रेंस आ सकती है। दूसरा, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात जो कही है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के फील्ड में शायद वो कहीं सक्सेसफुल होता